नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पुरुषों के वे 3 कारण जिसकी वजह से पुरुष लंबे समय तक सेक्स नहीं कर पाते हैं, और लास्ट में उन तीनों कारणों का एक अच्छा सा इलाज भी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। इसका जो पहला कारण है, पुरुषों के लिंग में ब्लड फ्लो का सही ना होना। अब ये ब्लड फ्लो क्या होता है, इसको मैं समझाता हूँ। आर्ट में इतना सही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने पुरुष का जो प्राइवेट पार्ट है उसका चित्र बनाया है। ये पुरुषों का प्राइवेट पार्ट है। तो वैसे तो पुरुषों का जो लिंग होता है उसके अंदर मेडिकली भाषा में बहुत सारे पार्ट होते हैं, लेकिन सिंपल तरीके से बता रहा हूँ जिससे आप आसानी से समझ जाए। पुरुषों का जो लिंग होता है उसके अंदर स्पंज टिश्यू होते हैं और कुछ नसें होती है। जब रक्त लिंग के अंदर आना शुरू होता है तो उसमें तनाव और ये टाइट होना शुरू हो जाता है। जितना ब्लड इसके अंदर आता है उतना ही ये तनाव और टाइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ब्लड का आना एक अलग क्रिया है, और उस ब्लड को रोक कर रखना वो अलग क्रिया है। अब किन्हीं कारणों की वजह से जो मांसपेशियां ब्लड को रोक कर रखती है पुरुषों के लिंग के अंदर, इन्फेक्शन हो जाए, वे ढीली हो जाए, उनमें सीलिंग आ जाए, या फिर डैमेज हो जाए, या फिर किसी भी कारण की वजह से वे अपना काम करना बंद कर दें, तो होता क्या है, इसमें ब्लड आने के बाद तनाव तो होगा, लेकिन 1-2 मिनट बाद अपना आप समाप्त हो जाएगा। तो ये होता है ब्लड फ्लो का सही ना होना। तो सबसे जो पहला मेन कारण है पुरुषों का जो पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो का सही ना होना। तो सेकंड नंबर पे आता है फियर, यानी कि डर। अब ये होता क्या है, बहुत से पुरुषों में जब किसी अपनी महिला मित्र के साथ या पत्नी के साथ सेक्स करना जाते हैं तो उनके मन में अचानक से डर आ जाता है और वे घबरा जाते हैं। घबराते ही उनका सेक्स एकदम कम हो जाता है, यानी कि एकदम समाप्त हो जाता है। अब ये आता क्यों है, एकदम से ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। मानिए चलो कोई बंदा है, अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाना शुरू करता है, लेकिन किसी कारणवश वो पत्नी से पहले फारिग हो जाए, यानी पुरुष पहले फारिग हो जाए और महिला बाद में, तो उस पुरुष के मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ जाती है कि यार मैं तो इससे पहले फारिग होया, मैं इसको संतुष्ट नहीं कर पाया, पता नहीं इस बार भी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। पुरुषों के मन में ये बात कहीं ना कहीं स्टोर हो जाती है कि मैं अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाया, पता नहीं नेक्स्ट टाइम भी कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। तो अगली बार वो जब संबंध बनाने जाएगा तो संबंध बनाने से पहले वो ठीक ठाक रहेगा, तनाव भी आ जाएगा, सब चीज़ हो जाएगा, लेकिन मेन टाइम संबंध बनाने से पूर्व उसके मन में वो पिछली सारी बातें आनी शुरू हो जाती है। और पिछली बातें उसके मन में आती, यानी यार मैं पिछली बार तो उसको खुश नहीं कर पाया था, पता नहीं इस बार भी मैं उसको संतुष्ट कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और ये बात उसके मन में आते ही उसका सेक्स एकदम समाप्त हो जाता है और वह घबरा जाता है, उसको पसीना पसीना हो जाता है, और ऐसा करते ही उसके मन में थोड़ा भी सेक्स नहीं आता। ऐसा उसके मन में आते ही उसका लिंग बिल्कुल ढीला हो जाता है, वो सेक्स करने लायक नहीं रहता है। तीसरे नंबर का जो मेन कारण है, जल्दी एक्साइटेड होना। अब ये एक्साइटेड होना ही क्या प्रॉब्लम है, इसको भी मैं आपको समझाता हूँ। बड़े ध्यान से समझिए यार, बड़े ध्यान से समझा रहा हूँ। अगर कुछ बात समझना आए तो वीडियो को वापस देखो, बिल्कुल समझ में आएगा। एक्साइटमेंट क्या होता है, बहुत से पुरुष कहते हैं कि यार मेरा महिला को देखते ही निकल गया, कोई कहता है मेरा महिलाओं को टच करते ही स्पर्म निकल गया, कहता है मैं सेक्स संबंध बनाने से पहले स्पर्म निकल गया। तो वो होता है एक्साइटेड ज़्यादा होना। अब ये क्या होता है आपको ये बताता हूँ। और पुरुषों के लंबे समय तक संबंध ना बना पाने का जो तीसरा मेन कारण होता है वो है एक्साइटेड ज़्यादा होना। मान के चलो ये हमारा माइंड है, ये टेस्टिस है और ये पेनिस है। तो माइंड टेस्टिस को ऑर्डर देता है, जब पुरुष सेक्स संबंध बनाने के लिए रेडी होता है तो माइंड ऑर्डर देता है टेस्टिस को, हाँ भाई काम पे लग जाओ, काम चालू हो गया, ठीक है। और उस टाइम जो एक्साइटमेंट लेवल होता है 0 होता है। उसके बाद जब पुरुष धीरे धीरे फोर प्ले करता है या संबंध बनाना शुरू करता है या कुछ भी जब करना शुरू करता है, तो जो ये एक्साइटमेंट लेवल है धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और ये एक लेवल होता है पुरुषों के शरीर में कि मान के चलो ये 0 होता है, और इस लेवल पे यहाँ पे जाते, यहाँ पे पहुँचने के बाद टेस्टिस से स्पर्म बाहर आ जाएगा। बहुत से पुरुषों में यहाँ से धीरे धीरे
बढ़ता हुआ जाता है। लेकिन किसी किसी पुरुषों में ये लेवल फटाक से यहाँ और टेस्टिस से स्पर्म बाहर। तो ये होता क्या है, किसी किसी पुरुषों के माइंड में ना पहले एक्साइटमेंट लेवल बढ़ा हुआ होता है। जो ज़्यादा सेक्सुअल कंटेंट पढ़ते हैं या वीडियो देखते हैं या फिर किताब पढ़ते हैं या फिर मैसेज वैसेज कुछ भी इस तरह का पढ़ते हैं, तो उनका जो एक्साइटमेंट लेवल होता है वो बढ़ा हुआ होता है। और जब वे किसी के साथ संबंध बनाने जाते हैं तो उनका एक्साइटमेंट लेवल सेकंडों में बढ़ता है, मिनटों में भी नहीं, सेकंडों में बढ़ जाता है और बढ़ते ही स्पर्म बाहर निकल जाता है। तो जो तीसरा मेन कारण था एक्साइटेड ज़्यादा होना, ये सब आपको समझ में आ गया। पहला कारण ब्लड फ्लो का सही ना होना, दूसरा कारण आदमी के अंदर डर का होना, तीसरा जो कारण है एक्साइटेड ज़्यादा होना। इसका आपको अच्छा सा एक इलाज भी बताता हूँ, आयुर्वेदिक इलाज। इसको अगर यूज करते हैं तो काफ़ी हद तक ठीक हो सकते हैं। ब्लड फ्लो का सही ना होना ये एक शारीरिक प्रॉब्लम है। डर और एक्साइटेड जल्दी होना ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम यानी कि एक मानसिक प्रॉब्लम है। कीगल जो मांसपेशी होती है उनमें इन्फेक्शन हो, उनमें स्वेलिंग हो, वे ढीली हो गई हो या किसी कारण से अपना काम थोड़ा बहुत कम करनी हो, देखो डैमेज हो गई तो प्रॉब्लम है। लेकिन अगर और इससे अलग कुछ प्रॉब्लम है तो वो हल्दी का दूध सही कर देगा। अश्वगंधा क्या होता है दोस्तों, माइंड को केवल रिलैक्स करने के लिए होता है, कभी भी सेक्स नहीं बढ़ाता है अश्वगंधा। छोटी इलायची, अश्वगंधा की मात्रा लेनी है आपको 5 ग्राम। छोटी इलायची 1 लेनी है केवल 1 दिन में। शाम को सोते टाइम लो तो अच्छी बात है। छोटी इलायची जो है पूरे शरीर में ब्लड का जो सर्कुलेशन है यानी कि रक्त संचार है उसको फास्ट करती है। पुरुषों का जो लिंग होता है उसमें भी संचार को फास्ट करेगी, यानी कि इससे अगर रोज़ लेते हैं महीने 2 महीने तक होता है पुरुषों के लिंग में तनाव आना अच्छा शुरू हो जाता है। तीसरे नंबर पर लेना आपको शुद्ध कुचला। शुद्ध कुचला काम करता है दोस्तों एकदम मैन फोर्स की तरह से, जैसे मैन फोर्स टेबलेट खाते हैं ना, सेम वो काम शुद्ध कुचला करता है। इसको लेने से आदमी में एकदम तनाव वगैरह जैसे मैन फोर्स काम करती है सेम ऐसा होता है। लेकिन ये दोस्तों एक तरह से जहर होता है, इसको यानी कि अपने चिकित्सक की देख रेख में ही ले, नहीं तो उससे शरीर में किसी किसी को एलर्जी वगैरह कुछ ऐसा भी हो सकता है। चौथे नंबर पे आपको लेनी है शिलाजीत। सभी को पता है थोड़ी सी एक गेहूं के दाने जितनी आपको गर्म दूध में मिलाकर यूज करनी है। शिलाजीत होनी चाहिए अच्छी, किसी अच्छी सी कंपनी की। और 5वें नंबर पे लेनी है आपको हल्दी। हल्दी ले सकते हैं आप 3 से 5 ग्राम, इसको भी दूध में मिलाकर सुबह शाम लो। इनसे अगर ये इलाज आप करते हो, सिंपल है यार, नेचुरल है, आम जगह सभी जगह मिल सकता है, तो आपको इन तीनों प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात और बता दूं, कोई भी दवाई सभी पुरुषों में बराबर काम नहीं करती। सपोज करो किसी को बुखार है और बुखार के 100 पेशेंट अपने पास आए और एक बुखार की गोली पैरासीटामोल 100 के 100 आदमियों में हम देते हैं, तो उससे 100 के 100 आदमियों का बुखार नहीं उतरेगा। सिंपल बात है भाई, ऐसे ही है। वो देखा जाता है, डॉक्टर देखता है, पेशेंट की इम्यूनिटी पावर देखता है, पेशेंट की कंडीशन देखता है, सब चीज़ देखने के बाद तब दवाई जो है दी जाती है। तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछिए, मैं सभी सवालों के जवाब देता हूँ, भले इसमें टाइम लग जाए लेकिन देता ज़रूर हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।